हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पियाजे थ्योरी की जो चारों स्टेजेस थी उनके बारे में जाना था, ठीक है। और उससे जुड़े जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। तो इस वीडियो में हम लास्ट पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कौन से स्टेज में आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से बच्चा कौन से स्टेज में सीखता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को ऑब्जेक्ट दिखा कर सिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये सेकेंड स्टेज में भी आ जाता है, जैसे कि सिंबॉलिक थिंकिंग, ठीक है। सिंबल से सीखना नहीं, बट यहाँ पे वस्तु स्थायित्व पूछा गया है, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व क्या है, बच्चा जैसे कि छोटा बच्चा होता है हम उसको झुंझुने से खिलाते हैं, किसी खिलौने से खिलाते हैं, ठीक है। हम उसको पिक्चर्स दिखाते हैं तो पिक्चर के थ्रू सीखता है, ठीक है। यानी उसके सेंसेस किस तरह से काम कर रही है, उसकी आंखें, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना। संरक्षण की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है। तो जो संरक्षण है यानी कंजर्वेशन वो कौन से स्टेज में विकसित होती है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है ना उसमें कंजर्वेशन सेकंड स्टेज में कंजर्वेशन कम होता है, यानी बच्चों को पता नहीं होता है कि कंजर्वेशन होता क्या है, कैसे किया जाता है। जैसे कि वो गिलास वाला एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि पतले गिलास में बच्चे को पानी ज़्यादा दिखता है और वहीं पे चौड़े गिलास में कम दिखता है, तो वो बोलता है मैं तो ये पतले वाला गिलास में पानी पीऊँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्षमता सेकंड स्टेज में कम होती है और थर्ड स्टेज में ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठोस संचालन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अहम केंद्रिता यानी इकोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है। तो इकोसेंट्रिज्म कब होते हैं बच्चे, ये होते हैं बच्चे सेकंड स्टेज में, ठीक है। पूर्व संचालन, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी सेकंड में, ठीक है। इसका आंसर है सेकंड। ये सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क कौन से स्टेज में होता है। तो कौन से स्टेज में होता है, ऑपरेशनल। ये कौन सी स्टेज है, ऑपरेशनल, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना बच्चों को सेकंड और थर्ड स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बच्चा सेंसेस से सीखता है। लास्ट स्टेज में लॉजिकल रीजनिंग करने लगता है। बट जो सेकंड और थर्ड स्टेज में उसमें बच्चे वर्ड्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे पूरी, ठीक है। तो प्लीज़ जो वर्ड्स अगर क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लगते हैं ना, वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं तो उनको लिखो, नोट्स बनाओ, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रतिवर्तनीयता यानी रिवर्सिबिलिटी कौन से स्टेज में होती है। तो कौन से स्टेज में बच्चा रिवर्सिबिलिटी करने लगता है, थर्ड स्टेज में, ठीक है। ठोस संचालन। प्रतीकात्मक चिंतन यानी सिंबॉलिक थिंकिंग कौन से स्टेज में होती है। ये सिंबॉलिक थिंकिंग होती है हमारी सेकंड स्टेज में। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है ना तो हम उसको सिंबल के तरीके से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि सिंबॉलिक थिंकिंग सेकंड स्टेज में होती है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है। तो कौन से स्टेज मतलब एज में बच्चा स्कूल जाता है, 4 से 5 साल तक का बच्चा, ठीक है। उसको हम सिंबल के तरीके से सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है। तो कौन से स्टेज होगा ये, प्री ऑपरेशनल, सेकेंड। बर्तन बदल जाने पर भी मात्रा समान रहती है, ये किस क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। अगर बर्तन बदल रहा है, जैसे कि वही गिलास वाला एग्जांपल लेते हैं, पहले पानी पतले गिलास में था, ठीक है। अब हमने उस पानी को चौड़े गिलास में डाल दिया, मात्रा समान है, यानी बच्चे को पता है कि सिर्फ उसका साइज वो हो रहा है, यानी कि वो दिख में कम ज़्यादा रहा है, बट उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो अभी भी उतनी ही है। तो ये कौन सा स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। सॉरी, इसमें पूछा गया है कि इसको क्या कहते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन, इसे आप ध्यान रखना। पियाजे सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो जो पियाजे का सिद्धांत है ना उसको क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक नहीं, मनो सामाजिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक, ठीक है, जो ब्रेन से रिलेटेड है। पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है। तो कैसे होता है सीखना, कंडीशनिंग, प्रोत्साहन, अनुकूलन, समाकलन और समायोजन, अनुकूलन, ठीक है। तो किससे होता है, इसका है थर्ड, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणीक्रम यानी श्रेयशन कौन सी अवस्था में विकसित होता है। तो कौन सी अवस्था में होता है, जब बच्चा क्लासिफिकेशन और श्रेयशन करने लगता है। तो ये स्टेज हमारी थर्ड स्टेज का नाम क्या है, ठोस संचालन, ठीक है। पूर्व संचालन अवस्था की आयु सीमा क्या है। तो इसकी आयु सीमा क्या है, पूर्व संचालन यानी प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल। पियाजे के अनुसार समाकलन का उदाहरण क्या है, यानी एसिमिलेशन क्या है, नई जानकारियों को पुराने ढांचे में फिट करना, पुरानी जानकारी को नई जानकारी के अनुसार बदलना, वातावरण के अनुसार बदलना या अनुकरण करना। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है, पुरानी जानकारी में ही नई जानकारी को जोड़ लेना, ठीक है। तो वातावरण के अनुसार बदलना ये गलत है, अनुकूलन करना, नकल करना नहीं, ये गलत है। नई जानकारी को पुरानी जानकारी में फिट करना,
ठीक है। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है फिट करना यानी जोड़ना, और जो ये यहाँ पे लिखा है ना बदलना, तो वो होता है हमारा एकोमोडेशन। इन दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ठीक है। पियाजे के अनुसार समायोजन क्या है? अब यहाँ पे आ गया वही वर्ड एकोमोडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है? बदलना, ठीक है। स्कीमा में परिवर्तन, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है स्कीमा में परिवर्तन, यानी यहाँ पे परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं। समानता स्थापित करने की क्षमता यानी क्लासिफिकेशन किस अवस्था की होती है? तो क्लासिफिकेशन की स्टेज कौन सी होती है? ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ठोस संचालन। बच्चा भाग पूर्ण संबंध कब समझता है? तो कब समझता है? ठीक है, ये बच्चा समझता है थर्ड स्टेज में, ठोस संचालन। पियाजे सिद्धांत में स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? मानसिक ढांचा, ठीक है। स्वकेंद्रण यानी इकोसेंट्रिज्म कम होता है। अब कौन से स्टेज में इकोसेंट्रिज्म कम हो जाता है बच्चे में? तो ये भी हमारी थर्ड स्टेज में कम हो जाता है, ठीक है। उंगली से गणना करना किस अवस्था की विशेषता है? अब बच्चा कौन से स्टेज में फिंगर काउंटिंग करना सीखता है? ठीक है, सेकंड स्टेज में, जब बच्चा नया नया स्कूल जाने लगता है। तो यह आ जाएगा प्री ऑपरेशनल, ठीक है। किशोरावस्था में तार्किक एवं अमूर्त सोच विकसित होती है, ये किस अवस्था से संबंधित है? तो कौन सी स्टेज है? अमूर्त सोच, ये है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। ये आएगा ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संचालन। आत्म केंद्रित भाषण पियाजे के अनुसार इकोसेंट्रिक स्पीच बच्चा कब देता है? ठीक है, कब देता है? सामान्य घटना, असामान्य व्यवहार, भाषा दोष, या बच्चा सब कुछ अपने नज़रिए से देख रहा है, उसकी भाषा में कोई दोष नहीं है, वो कोई असामान्य व्यवहार नहीं कर रहा, सभी बच्चे इस स्टेज में ऐसा ही बिहेव करते हैं। ये एक सामान्य घटना है, ठीक है। तो इसे आप क्या टिक करोगे? सामान्य घटना है, ठीक है। जैसे कि बुद्धिमत्ता की कमी, ये आप टिक नहीं करोगे, ये तीनों पॉइंट, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। सामान्य घटना कहीं सीधा आप देखते ही टिक कर दो, बुद्धिमत्ता आ गया तो बुद्धिमत्ता टिक करेंगे, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे। बच्चा अपने अनुभव के आधार पर दुनिया समझता है, ये किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो बच्चा अपने अनुभव के आधार पर दुनिया को समझ रहा है, तो ये थ्योरी किसने दी है? पियाजे ने, ठीक है। पियाजे की थ्योरी ही एक्सपीरियंस बेस्ड है। बच्चा अगर त्रिभुज वर्ग वृत्त को अलग अलग पहचान सके तो यह कौन सी क्षमता है? बताओ, ये कौन सी क्षमता है? कौन सी स्टेज में बच्चा क्लासिफिकेशन कर सकता है? तो ये है थर्ड स्टेज, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्गीकरण। इसका आंसर है बी। कल्पना शक्ति किस अवस्था में अधिक होती है? तो कौन से स्टेज में अधिक होती है? इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। औपचारिक संचालन। पानी का गिलास ऊंचा कर दो तो मात्रा ज़्यादा लगती है, ये किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? संरक्षण का अभाव, ठीक है। बच्चे तर्क करना कब शुरू करते हैं? कब शुरू करते हैं बच्चे तर्क करना? बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं थर्ड स्टेज में, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज में। ट्रायल एंड एरर व्यवहार मुख्य रूप से किस अवस्था में देखा जाता है? तो कौन से स्टेज में बच्चा गलतियां कर करके सीखता है? सेकंड स्टेज, ठीक है, 2 से 7 साल तक की स्टेज। पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है रटना, नहीं, ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स को आप टिक नहीं करोगे। बच्चों को स्वतंत्र सोचने में सक्षम बनाना, हाँ ये हो सकता है। पुरस्कार देना, हाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है। व्यवहार बदलना, तो ये पॉइंट नेगेटिव भले ही नहीं है, बट आप इनको टिक नहीं करोगे। आप उन्हीं पॉइंट्स को टिक करोगे जो आपको बिल्कुल ही 100% करेक्ट लगता है, जैसे कि बच्चों को स्वतंत्र सोचने में सक्षम बनाना, ठीक है। ये पॉइंट हमारा पूरा सही है। औपचारिक संचालन अवस्था किस आयु से शुरू होती है? तो कौन से स्टेज से शुरू होती है? 11 साल से, ठीक है। संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीकरण, ये तीनों क्षमताएं एक साथ कौन सी स्टेज में आती है? तो कौन से स्टेज में आती है? ठोस संचालन, थर्ड स्टेज, ठीक है। बच्चा एक ही वस्तु को अलग अलग श्रेणियों में रख सकता है, ये कौन से स्टेज में आती है? ठीक है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन, बहुवर्गीकरण, ठीक है। एक बच्चा बार बार खिलौना जमीन पर फेंकता है और फिर ढूंढता है, ये किस क्षमता का विकास कर रहा है? ठीक है, तो क्या है? वस्तु स्थायित्व, ठीक है। शिक्षक 2 अलग अलग आकार के गिलासों में समान पानी डालता है, बच्चा कहता है कि लंबे ग्लास में पानी ज़्यादा है, ये क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शा रहा है? ये संरक्षणता की कमी, ठीक है। वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि अगर वो गिलास पतला है तो इसलिए उसमें पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए संरक्षणता की कमी, ये कौन सी स्टेज होती है? सेकंड स्टेज। और कब बच्चा समझने लगता है इस चीज़ को? थर्ड स्टेज में।
शिक्षक कक्षा में कठपुतली से कहानी सुनाती है और बच्चा उसे जीवित मानकर बात करता है। ये किस चरण की विशेषता है? ठीक है, तो कौन से चरण की विशेषता है? यह है हमारी सेकेंड स्टेज, ठीक है, जिसको बोलेंगे जीववाद, एनिमिज्म। छात्र वस्तुओं को छोटे से बड़े क्रम से सजाता है, वह कौन सी क्षमता दिखा रहा है? यानी छोटे से बड़े क्रम में सजा रहा है। जैसे कि एक वस्तु यहाँ पे छोटी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, यानी सिलेक्शन कर रहा है ना, क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वर्गीकरण, समाकलन, श्रेणीक्रम या संरक्षण। तो ये हो गया श्रेणीक्रम, श्रेणी में लगा रहा है ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, छात्र किसी समस्या का हल कई तरीकों से सोचता है, ये किस अवस्था का संकेत है? तो कई तरीकों से अगर बच्चा एक ही प्रॉब्लम को समझ रहा है या फिर उसका हल निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ये कौन सी स्टेज हो गई? ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, बच्चा कहता है कि रेत में पानी भरने से रेत बढ़ गई, तो ये क्या दर्शा रहा है? बच्चे में क्या है? बच्चे में संरक्षण का अभाव है। बच्चा चीज़ों को छूकर पकड़कर चक्कर सीखता है, ये किस अवस्था का व्यवहार है? ठीक है, तो कौन सी स्टेज में बच्चा ऐसा करता है? फर्स्ट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा एक ही चीज़ को लाल बॉल और गोल बॉल दोनों के रूप में पहचान सकता है, ये किस क्षमता का उदाहरण है? यानी बच्चे को जो एक बॉल है ना, वो लाल भी दिख रही है और गोल भी दिख रही है, तो क्या हो गया? बहुवर्गीकरण। ठीक है, यानी वो एक ही चीज़ को कई तरीकों से देख पा रहा है। बच्चा कहता है कि अगर पानी ठंडा है तो बर्फ़ क्यों बनती है, ये किसका संकेत है? ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? थिंकिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज हो गई? ठोस संरक्षण। यहाँ पे वो अपना तर्क देना शुरू करता है इस स्टेज में। ठीक है, बच्चा कहता है सूरज मेरा पीछा करता है, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, तो बच्चा क्या सोच रहा है कि सूरज उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो ये क्या हो गया? जीववाद। ठीक है, तो हमने ये सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, PYQs और 10 क्लासरूम बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।